आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सराफा चौपाटी के फैसले को लेकर पहुंचे सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे महापौर के पास। इंदौर सराफा व्यापारी एसोसिएशन और जाट चौपाटी व्यापारी एसोसिएशन की महापौर के साथ बैठक हुई। महापौर ने चौपाटी नहीं हटाने का निर्णय लिया और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। सर्राफा व्यापारियों ने इस निर्णय पर असहमति जताई और चौपाटी हटाने की मांग पर अड़े रहे, जबकि चौपाटी व्यापारी संगठन ने महापौर के निर्णय पर सहमति जताई। सराफा चौपाटी के अस्तित्व को लेकर जो एक बैठक की गई थी, सर, किस तरह के स्वरूप होने वाला है? देखिए, इंदौर नगर निगम ने जांच समिति और लंबे डिस्कशन, लंबी चर्चा और सभी के सुझाव लेने के बाद ये निर्णय पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है, इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एमआईसी ने कमिश्नर को अधिकृत किया है। उसके एग्जीक्यूशन में सराफा के सोना चांदी व्यापारियों के भी हित प्रभावित ना हो और सराफा की दुकान में चौपाटी लगाने वाले दुकानदारों के भी लिए क्या दिशा निर्देश हों, उस पर चर्चा करने के लिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था। दोनों पक्ष के अलग अलग अपने जो सुझाव थे वो हमने सुने हैं। उस आधार पर कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिसपे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है, स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। पूर्व में भी जो अच्छे स्टॉल लगते थे वहां पर, हाँ, एक समय को लेके आया है कि कितनी बजे आए, कितनी बजे जाएं, कितनी दुकानें लगें, किन परंपराओं की और किस प्रकार की दुकान लगे, इसके बारे में सुझाव आए हैं। साफ सफाई को लेकर सुझाव आए हैं और हम एक बार पूरा, चूंकि अब प्रस्ताव किया है तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने नियम बना के इस पे काम करेंगे। सर, इंदौर मेयर और नगर निगम की तरफ से क्या विजन देखते हैं उसकी, जो कि 4-5 बहुत इम्पोर्टेंट जो आपका नाम है, नो डाउट सिक्योरिटी, एक सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है, वहाँ पे गैस की टंकी से लेकर सब कुछ है। दूसरा रिस्किंग और वो सब भी बातें हुई, सो कॉल्ड जो निकलने की जगह नहीं है, लड़कियों मतलब जिस प्रकार से चीजें होती हैं, छेड़ाछाड़ी की भी बात हुई। और तीसरा ये कि व्यापार प्रभावित होते हैं, सराफा वालों के भी हो रहा है कहीं ना कहीं, और फिर इस टाइप से। तो ओवरऑल आपके विजन के अकॉर्डिंग कैसा सराफा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी माना क्या रह सकते हैं? देखिए, इंदौर सराफा की जो परंपरा है, धरोहर है, तो सराफा व्यापारियों के लिए भी 1-8 घंटा समय बढ़ जाए बिजनेस का और थोड़ा 1-8 घंटा शहर हित में वो अगर इसका त्याग भी कर दें तो उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन सराफा की चौपाटी लगी इसीलिए थी कि सराफा की सुरक्षा हो। जो सोना चांदी की दुकानें हैं उस समय वो लगाई शुरुआत में इसलिए गई थी कि रात में भी लोग सराफा में आते रहें तो सोना चांदी की सुरक्षा हो। एक, आने वाले यात्रियों की और लोगों की सुरक्षा, इसलिए अगर दुकानें जो अनवांटेड दुकानें लगी उनको हटाएंगे तो संख्या कम होगी। दूसरा, स्ट्रीट फूड कंसेप्ट जो है, तो वो स्ट्रीट में आप घूमेंगे तो वो फील भी आए। प्लस फायर की दृष्टि से नगर निगम भी काम करेगा। मैंने निर्देश दिए हैं कि भाई 2-3 मोटर बाइक्स जो हमारी आग बुझाने वाली है वो भी रहें। सफाई की टीम जाने के बाद इन्होंने साफ सफाई की नहीं की, इनको कुछ अगर उसमें लग रहा है तो उसकी सुविधा उपलब्ध कराए। तो साफ, सुरक्षित और अच्छा भोजन अच्छा मिले, इसकी भी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और जहां तक सराफा के व्यापारियों के हितों की बात है, वो प्रभावित ना हो ऐसे दिशा निर्देश भी हम दुकानदारों को देंगे। समय को लेकर अभी 7-7:30 बजे बंद होती है, उनके लिए हम 1 घंटा बढ़ाने को तैयार हैं कि इनको हम टाइम दें, जो भी टाइम दे, 9 बजे आए, 9:30 बजे शुरू करें और 1:30 बजे जाएं। तो एक
आधा एक घंटा उनके लिए हम एडजस्ट करने को भी तैयार हैं। ये दुकानें नियंत्रित रहे, इतनी दुकानें हमेशा रही। आज आपकी महापौर से बैठक हुई है, क्या डिस्कस हुई आज महापौर जी से? महापौर जी ने जो हमारे को बुलाया था और हमें ऐसा लगा था कि शायद हमारी कोई राय लेने के लिए, विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। जैसे हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि एक तरह से जो है एक खतरनाक मोड़ पे जो है आगे की चौपाटी, जो कि पहले 5-10 दुकानें लगी थी, आपको बता दी कि पहले जो स्थायी दुकानें लगाती थी, अब वो कह रहे हैं कि परंपरागत दुकानें जो है ये लगी। तो परंपरा किसको बोलते हैं? जो 50 साल 100 साल या उससे अधिक समय से अगर कोई यहाँ पे बाजार लग रहा है, चौपाटी लग रही है, उसको परंपरा बोलते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर 6-8 दुकानें लगाती थी। ब्रजवासी मिठाई वाले की थी, नागौरी मिठाई वाले की थी, अग्रवाल JNB वाले की दुकान थी। इस प्रकार की दुकानें थी यहाँ पे, वो परंपरा थी। यहाँ पे जगदीश बंद का सामने जो बंदा है, इसके अंदर रबड़े गुरु ऊपर रहते थे, ये अपना घर से बना के नीचे थाल लेके आते थे और लगाते थे। आइसक्रीम की दुकान लगती थी यहाँ पे, ये परंपरा थी। इनकी खुद की अपनी दुकानें थी। ये एक दो दुकानें थी जो बाहर होटल के ऊपर लगाते थे। तो इसको परंपरा बोलना शायद वो ठीक नहीं है, परंपरा उसको बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन ठीक है, हमारा उससे भी कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध जो है यहाँ पे है कि हमने समस्या बताई है कि इसको पूरी की पूरी चौपाटियों पर व्यवस्थित जगह, यहाँ पे अच्छी जगह जो है ये शिफ्ट हो जाए, इसी जगह पे लगा। पर महापौर जी ने आज जो है हमारे को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये चौपाटी तो वहीं लगेगी, इसमें हम लिमिट कर देंगे। आप हमें बताएं, समय बताइए। अब हमें उन्हें समय क्या बताएं? जब हमने उनको बोला है कि यहाँ पे हमने इनको 9 बजे का बोला और ये 6 बजे 7 बजे से चौपाटी वाले आ जाते हैं। चौपाटी की पूरी अध्यक्ष की टीम, इनका कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, उनका कोई सुनने को तैयार नहीं है, दादागिरी पहलवानी कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि जब इतने लोग हैं तो इनको कहीं साथ में कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। महापौर ने कोई नाराजगी भी जताई आप लोगों से? महापौर जी की नाराजगी, देखो प्रथम नागरिक है, शहर के प्रथम नागरिक है, वो नाराज हो सकते हैं कि हमारे को उससे कोई वो नहीं है। पर हमारा तो बार बार उनसे निवेदन करने का काम था कि सही निर्णय, जब निर्णय उनको जब देना था और जनहित में जब ये प्रचारित करना था, तो एक बार हमारे से मीटिंग कर लेते, विचार कर लेते, उसके बाद कर ले। उन्होंने बोला कि हमने निर्णय ले लिया है। जब निर्णय ले लिया था उसके बाद में हमारे को अवगत करा दी, तो हमारे तो चर्चा में कोई विषय नहीं रह जाता। उन्होंने आज भी हमको ये बोला कि निर्णय तो ये है कि वहाँ पे परंपरागत चौपाटी की दुकानें लगेंगी। हम लोगों ने जब उनसे चर्चा करी तो पहले हमारे को बोल रहे कि शायद 80 दुकानें चिन्हित की है। फिर आज जब चर्चा हुई तो शायद 110 दुकानें हो गई। हो सकता है कि जब ये निर्णय पूरा जब यहाँ पे आ जाएगा तो हो सकता है 150 दुकानें हो जाती। जब यहाँ पे 200 दुकानें आएगी और वहाँ पर 150 लग जाएगी तो वहाँ पर स्थिति तो वही है ना। उनका कहना है कि हम उन्हें रोकेंगे। आप किस प्रकार से रोकेंगे? हमारा व्यापारी नहीं चाहता, हमारे व्यापारी ने अगर मना कर दिया गया कि हमारे को हमारी दुकान के बाहर चौपाटी की दुकान नहीं लगाना है। महापौर जी ने बोला कि सड़क हमारी सरकारी है, तो हम वहाँ पे हमारी जो है डेली घूमती जो भी रहेगा वहाँ पे लगा के लगाएंगे। उनका बयान है, बोल सकते हैं, प्रथम नागरिक है, बिल्कुल सब कर सकते हैं वो। लेकिन हमारा निवेदन है कि ऐसी विवाद की स्थिति अपन क्यों पैदा करें? हम ये जो विवाद अभी पहले इनसे चल रहा है, तो ये विवाद से हम निपटे, ना कि हम आपस में विवाद करें। देखिए, सराफा जो है हर चीज में आगे रहता है। कहीं भी अगर किसी प्रकार का टैक्स देना हो तो सराफा पीछे नहीं रहता है। राजनीति किसी प्रकार का कोई आयोजन होता है तो सराफा पीछे नहीं रहता। सराफा की भूमि में हमेशा अग्रणी रहेगी। तो सराफा बाजार को एसोसिएशन को आपको डेवलप करना, बार बार हमें कह रहे हैं कि इसकी एक पहचान है कि राष्ट्रीय पहचान है कि चौपाटी की। अरे क्या पहचान है कि अभी 10-20 साल के अंदर जो है सराफा को, और अभी जब प्रवासी वादी आएगी, जब इसको पहचान बना दिया और हाईलाइट कर दिया आप लोगों के माध्यम से, पूरी मीडिया ने इसको अच्छे से हाईलाइट कर दिया कि सराफा चौपाटी तो एक वो जो है धरोहर हो गई। सराफा का व्यापार धरोहर रहेगा। यहाँ पे होलकर स्टेट ने जो है सराफा व्यापार को चांदी सोने की दुकान लगाने के लिए सराफा को विकसित किया था, ना कि चौपाटी लगाने के लिए किया था। तो सराफा को विकसित करना, आप जैसे दुबई के अंदर मार्केट बनाए, गोल्ड चिप मार्केट वगैरह, इसको ऐसा डेवलप करो आपको, तो ये पहचान बनेगी सराफे की। ये कोई पहचान थोड़ी चौपाटी को ध्यान ले जाएंगे हम जनाब सराफा चौपाटी के नाम पे। जो यहाँ पे व्यंजन आप परोस रहे हो वहीं पे खिलाएंगे, तो उसके कोई स्वाद में परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा। लेकिन बार बार जो है बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि सराफे की पहचान है, धरोहर है। धरोहर बता के, इसको पहचान बता के किसी प्रकार से जो है हमारे ऊपर जो है हमारा व्यापारी नहीं चाहता। हमारा जो है अगला चरण यहाँ पे चालू हो गया है। हमारा व्यापारी हमको लिखित में देना चालू कर दिया है कि हम हमारी दुकान के बाहर चौपाटी की दुकान नहीं लगाना चाहते। जब हमारा व्यापारी नहीं चाहेगा, व्यापार करना चाहता है, हम यहाँ पे 10 बजे तक बैठना चाहते हैं, हम 11 बजे तक बैठना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं,
तो क्या हमारी दुकान के ऊपर ऐसा कर लेंगे? आज मान लो एमजी रोड है, आज वहाँ पे आनंद ज्वेलर्स है, इतने शोरूम है, चांदी सोने की जितनी दुकानें हैं, आज वहाँ पे 11 बजे तक 12 बजे तक दुकान लगाना चाहते हैं, तो क्या उनकी दुकान के बाहर आप चौपाटी की दुकान लगा देंगे, उनकी दुकान मंगल करवाएंगे? ऐसे हमारा सराफा का बाजार का व्यापारी अगर 11 बजे तक बेचना चाहता है तो महापौर जी मेरा आपसे और पूरे प्रशासन से निवेदन है कि हमारे बाजार के व्यापारी को व्यापार करने में सहयोग करें। इसमें आपके सहयोग के लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देंगे, ना कि हमारे बाजार के व्यापारी का व्यापार रोक के और सराफा चौपाटी को प्रोत्साहन देंगे, उसमें हम आपको देंगे। हमारा तो पुनः निवेदन है कि इसके ऊपर पुनः विचार करें, आप एक बार फिर से प्रस्ताव जो है कमेटी के अंदर रखे आप, और इसको पुनः विचार करके और उचित निर्णय लें और उसमें हमारी भी सहमति लेवे। हम पूरा सहयोग करेंगे, जैसे अगर महापौर जी ने हमारे को पहले भी सहयोग किया है, जब हमारे के यहाँ पे जो है शौचालय की एक मुख्य समस्या थी, तो महापौर जी ने हमने उन्हें बार बार धन्यवाद दिया और जीवन भर हम धन्यवाद देंगे। जो हमारे सहयोग करेंगे और जो सही निर्णय लेंगे हम उन्हें धन्यवाद देंगे। क्योंकि हमारा उनका निवेदन है कि पुनः इस पर विचार करें और फिर निर्णय लेवे, और जो उनका निर्णय हमें मान्य है हम उसका विरोध नहीं करते हैं, पर निर्णय सही लेवे, जैसा व्यापारी चाह रहा है वो लेवे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।